हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार यूपीपीएससी स्टडी आईक्यू में। देवियों सज्जनों, हम लगातार आपके साथ उत्तर प्रदेश स्पेशल को लगातार डिस्कस कर रहे हैं रात्रि 9 PM पर, जिससे हमने बहुत सारी स्कीमें आपके साथ देखी हैं, चाहे सोलर पॉलिसी हो, चाहे हाइड्रोजन पॉलिसी हो, सारी स्कीमें हमने आपके साथ सारी नीतियां देखी हैं। और लगातार ये हम 10 मिनट की भी एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें किसी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को आपके साथ डिस्कस किया जाता है जो कि आपके एग्जामिनेशन से डायरेक्ट रिलेट करता है। तो चलिए आज भी स्टार्ट करते हैं एक विशेष टॉपिक के साथ। फिलहाल इसकी जो भी पीडीएफ है वो आपको मेरे ग्रुप पर मिल जाती है, तो आप सभी से विनम्र निवेदन है, यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ को ले सकते हैं। उसी प्रकार ये यूपीपीएससी स्टडी आईक्यू का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पर आपको सारे के सारे वीडियोस भी हैं, बहुत सारी पीडीएफ्स भी हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पेपर हैं, ये सब प्राप्त होते हैं। आइए बात करते हैं आज के टॉपिक की, और ये आज का टॉपिक ई गवर्नेंस से बेसिकली जुड़ा हुआ है। हमने आपसे वन फैमिली वन आईडी कार्ड के बारे में जिक्र किया था कि किस प्रकार वन फैमिली वन आईडी के द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो सभी नागरिकों का एक फॉर्मलाइजेशन करना चाहती है, उनके डेटा का एक फॉर्मलाइजेशन करना चाहती है, और जिस तक सेवाएं नहीं पहुंच पा रही है उसको टारगेटेड मैनर में बेसिकली सेवाओं से जोड़ा जा रहा है। केवल एक बार आपको वन फैमिली वन आईडी में रजिस्टर्ड करना होता है। सरकार की लगभग 200 से ज्यादा जितनी भी स्कीमें हैं, यदि आप जिन जिन के लिए एलिजिबल पाए जाते हो वहां पर आपको जोड़ा जाता है और आपका एक ई पासबुक भी बनवाई जाती है। उसी प्रकार आज सबसे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात की जा रही है, दैट इज ई डिस्ट्रिक्ट, ई जिला। ई जिले की बात की जाए तो नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के तहत इसको स्टार्ट किया गया है, और इसका भी ऑब्जेक्ट जो है वो मिशन मोड स्तर पर सभी नागरिकोों का सशक्तिकरण करना है, पारदर्शी सेवाएं उपलब्ध कराना है, दक्षता को सुनिश्चित करना है, और सबसे अनुकूल बात की उपयोगकर्ता फ्रेंडली इस सिस्टम को बनाया गया है। तो आइए देखते हैं कि नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के तहत जो भारत सरकार की 2006 की योजना है उसके तहत जो ई जिला को लागू किया गया है उत्तर प्रदेश के द्वारा, आखिर वो किन विशेषताओं को समाहित करता है। यहां पर पहली बात यह है कि ई डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश जो है उसकी जो गुणवत्ता है उसको जांच करने का जो पैमाना है वो भी आपको वेबसाइट पर देखने के लिए मिलता है। जैसे उत्तर प्रदेश राज्य में जो जनहित गारंटी अधिनियम 2011 लगा हुआ है उसकी जितनी भी सेवाएं हैं वो सभी इसमें आपको प्रोवाइड की जाती हैं। नेस्डा एक ग्रुप है जिसके तहत असेसमेंट किया जाता है जो भी आपको ई गवर्नेंस की सेवाएं दी जाती हैं, क्या वो समयबद्ध मैनर में दी जा रही हैं, क्या वो विशेषज्ञता के साथ दी जा रही हैं, क्या वो गुणवत्तापूर्ण है पूरी। तो इसकी जब जांच की जाती है तो भारत में बेसिकली उत्तर प्रदेश का स्थान 28 राज्यों में दूसरे स्थान के रूप में आता है। तो इसका मतलब सेवाओं की गुणवत्ता बड़ी ही पारदर्शी तरीके से भ्रष्टाचार मुक्त और दक्षता पूर्वक दी जा रही है। ई साथी मोबाइल ऐप, ई डिस्ट्रिक्ट की जब आप वेबसाइट में जाते हैं तो आपको जितनी भी सेवाएं एक्सेस करनी होती हैं उसके लिए आपको ई साथी मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना होता है। ई साथी मोबाइल ऐप अपने आप मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं और उत्तर प्रदेश सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं वहां पर जा सकते हैं। केवल उत्तर प्रदेश सरकार की ही नहीं बल्कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की योजनाओं को यहां पर डायरेक्टली एक्सेस किया जा सकता है, अभी हम देखेंगे। इसी प्रकार डिजिटल लॉकर व उमंग दर्पण से इसको एकीकृत किया गया है। उमंग दर्पण की अगर हम बात करें, उमंग की बात करें तो उमंग बेसिकली वन नेशन वन एक प्रकार से इंटरनेट को यहां पर आप कंसीडर कर सकते हैं उमंग पोर्टल के हिसाब से। तो उमंग पोर्टल जो है भारत सरकार और राज्य सरकार सारी की सारी लगभग 1500 से ज्यादा स्कीमों को इसमें इंटीग्रेट किया गया है उमंग पोर्टल में। यहां पर भी आपको समयबद्ध मैनर से लेकर के हर तरीके की सुविधाएं गुणवत्ता पूर्वक पहुंच के हिसाब से विश्वसनीय आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से पहुंचाई जाती हैं। डिजिटल लॉकर के तहत आप अपने जितने भी कागजात होते हैं, जो इंपॉर्टेंट आपकी मार्कशीट है, इन सबको भी डिजिटल लॉकर में बेसिकली रख सकते हो और वो भी मान्य होती हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि ई जिला के तहत लगभग 50 से ज्यादा विभागों की कम से कम 300 से ज्यादा जो सेवाएं हैं, गवर्नमेंट टू कंज्यूमर सेवाएं हैं, इसको बेसिकली यहां पर उपलब्ध कराया गया है। उसी प्रकार उत्तर प्रदेश ऑनलाइन सिंगल विंडो सिस्टम देने वाले शीर्ष 5 राज्यों में शामिल है। तो आप सभी जानते हैं कि सिंगल विंडो सिस्टम देने वाला उत्तर प्रदेश
शीर्ष 5 राज्यों में शामिल है। हर चीज के लिए आपको सिंगल विंडो सिस्टम दिया जा रहा है। अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो भी आपको सिंगल विंडो सिस्टम दिया जा रहा है, या आप सोलर पॉलिसी में करें या बायो एनर्जी पॉलिसी में या ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी में, एरोस्पेस डिफेंस में करते हैं, या फिर आप सेमीकंडक्टर में, हर जगह निवेशकों को सिंगल विंडो सिस्टम की उपलब्धता प्रोवाइड की गई है। तो ये एक बेसिक सा है कि क्यों ई डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश जो है इतना सफल हो रहा है। बात की जाए इसमें मेजर सर्विस की, तो यहां पर एक डायग्राम आप देख रहे हैं जिसमें आपको कुछ सेवाएं देखने के लिए मिल रही हैं। अभी हम डिटेल में इसकी चर्चा करते हैं आपके साथ। तो यहां पर इनकम सर्टिफिकेट भी आप बनवा सकते हैं, अपना आय प्रमाण पत्र, ये सब ऑनलाइन बन जाएगा। यहां पर आप कास्ट सर्टिफिकेट भी बनवा सकते हैं, यहां आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी बनवा सकते हैं, यहां आप सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट भी बनवा सकते हैं, खतौनी भी है, और खतौनी की रजिस्टर की जो कॉपी है उन सबको भी यहां से लिया जा सकता है। अगर बात की जाए ई गवर्नेंस के हिसाब से, तो ई जिला जो है उसमें लगभग 1.5 लाख से ज्यादा सीएससीज को जोड़ा गया है। सीएससीज क्या है? दैट इज कॉमन सर्विस सेंटर। ग्रामीण स्तर पर आज इंटरनेट की उपलब्धता इतनी ज्यादा तो है नहीं, और ना ही साक्षरता देखा जाए, डिजिटल लिटरेसी तो वो बहुत ज्यादा है। इसीलिए ई गवर्नेंस को सॉल्व करवाने के लिए, ई गवर्नेंस की सारी सुविधाएं किसानों तक पहुंचाने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर को नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के तहत खोला गया है, जिसके तहत किसानों को सारी डिजिटल सेवाएं यहीं पर उपलब्ध हो जाती हैं। 38 लाख से ज्यादा पंजीकृत नागरिक हैं, 360 से ज्यादा पंजीकृत सेवाएं हैं ई जिला के तहत, 50 से ज्यादा पंजीकृत विभाग आपको यहां पर देखने के लिए मिलते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं आवेदन की स्थिति, प्रमाण पत्र का सत्यापन, और सिटीजन पोर्टल के नाम पर यहां पर ई साथी को भी रखा गया है। यहां पर देखिए ई डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें तो 3 कंपोनेंट आपको दिखते हैं। ई डिस्ट्रिक्ट दिखता है, इंटीग्रेटेड सेवाएं दिखती हैं, और यहां पर भारत सरकार की सेवाएं दिखती हैं। सबसे पहले मैं आपको इसका एक फेज दिखाता हूं, फिर मैं इसका दिखाऊंगा, फिर मैं इसका दिखाऊंगा। तो ई डिस्ट्रिक्ट सेवाओं की अगर बात की जाए तो यहां पर आप देखिए ई डिस्ट्रिक्ट सेवाओं के तहत कौन कौन सी सेवाएं आपको दी जा रही हैं। चाहे राजस्व विभाग की सेवाएं हो, पंचायती राज विभाग की सेवाएं हो, स्वास्थ्य विभाग की सेवाएं हो, गृह विभाग की सेवाएं हो, समाज कल्याण विभाग की सेवाएं हो, महिला कल्याण विभाग की, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की, कृषि विभाग की, ये सारी की सारी सेवाएं जो हैं आपको ई डिस्ट्रिक्ट के माध्यम से एक ही पोर्टल पर दी जाती हैं। आप यहां पर इसको भर सकते हो, और आपको यहां पर शिकायत निवारण के लिए तंत्र भी प्रोवाइड किया गया है। आपका फीडबैक भी यहां पर प्रॉपर तरीके से लिया जाता है। उसी प्रकार अगर मैं इंटीग्रेशन की बात करूं, कौन कौन से विभाग हैं, तो यहां पर आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री कार्यालय लोक शिकायत अनुभाग भी है, जिसके तहत आईजीआरएस की सेवाएं भी दी जा रही हैं। आप यहां पर भी जाकर के अगर आपका कोई ग्रीवांस है तो आप यहां डायरेक्ट क्या कहते हैं अपनी कंप्लेन को लिख सकते हो। नगरीय विकास विभाग के तहत कौन सी सेवाएं दी जा रही हैं, तो जैसे लाइसेंस रजिस्ट्रेशन है तो लाइसेंस रजिस्ट्रेशन को बेसिकली आपको जो भी चाहिए आप ले सकते हैं। खाद्य रसद विभाग की आप देख सकते हैं, राशन कार्ड समर्पण, ये सारी की सारी चीजें आपको यहां पर प्रोवाइड की जाती हैं। इसी प्रकार भारत सरकार की योजनाएं आप देख सकते हैं, चाहे वोटर आईडी है, आधार है, पासपोर्ट है, पैन सर्विस है, बर्थ सर्टिफिकेट, दर्द सर्टिफिकेट, पीएम विश्वकर्मा योजना, फार्मर रजिस्ट्री, स्वनिधि, आवास योजना, ये मतलब ई जिला के तहत राज्य स्तर की योजनाएं और केंद्र सरकार की योजनाएं दोनों को ही यहां पर इंटीग्रेट किया गया है। जब इतनी सारी चीजें होती हैं तो आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कीजिए ई साथी पोर्टल। तो ई साथी पोर्टल के तहत आप डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं, चाहे आपका जाति प्रमाण पत्र हो, अधिवास प्रमाण पत्र हो, आय प्रमाण पत्र हो, या किसानों के लिए मुख्यमंत्री खेत खलियान अग्निकांड दुर्घटना सहायता योजना हो, या मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना सहायता योजना हो, या लाउड स्पीकर से संबंधित कोई प्रावधान हो। अर्थात ए टू जेड यहां पर सभी विभागों की सेवाओं को ई डिस्ट्रिक्ट के माध्यम से आपको प्रोवाइड किया गया है। ई डिस्ट्रिक्ट एक पूरा इंटरफेस है, लेकिन ई साथी जो है वो एक मोबाइल ऐप है जिसके थ्रू आप ये सारी चीज सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हो। बात की जाए ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना है क्या, तो ये नेशनल ई गवर्नेंस प्लान का एक हिस्सा है। बात करेंगे अभी आपके साथ नेशनल ई गवर्नेंस प्लान की भी। इसका ऑब्जेक्ट क्या है, तो सरकारी सेवाओं का सरलीकरण होगा। ऑफ कोर्स ये कि अधिकारी और जो इंटरेक्शन है नागरिकों का वो कम से कम होगा, तो सेवाओं का सरलीकरण भी होगा। एक क्लिक पे गवर्नमेंट आपके मोबाइल में आ जाएगी, पहुंच भी इससे बढ़ेगी, पारदर्शिता भी इससे बढ़ेगी, और समय दक्षता भी इससे बढ़ेगी। आपको जाने की जरूरत नहीं है और अधिकारियों को आपका सर्वेक्षण करने की जरूरत नहीं है। यहां पर डायरेक्टली आपका सत्यापन करवा दिया जाता है।
उसी प्रकार नागरिक सशक्तिकरण भी होगा। क्यों? नागरिकों को वास्तविक समय में इसकी जानकारी मिलेगी, क्योंकि फीडबैक का सिस्टम भी रखा गया है। डिजिटली आपको यहां पर प्रमाण पत्र भी प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। उपयोगकर्ता अनुकूल ये इंटरफेस है, इस चीज को भी दिमाग में रखिएगा। उपयोगकर्ता अनुकूल ये इंटरफेस है, तो आप हिंदी और अंग्रेजी दोनों में इसको एक्सेस कर सकते हैं। शिकायत निवारण तंत्र है। ये जितनी भी चीजें हैं किसी भी ई गवर्नेंस प्लान के तहत आप इसको डायरेक्टली वहां पर यूज कर सकते हो। बात की जाए आपसे नेशनल ई गवर्नेंस प्लान की, एक कदम आपकी ओर और एक कदम आपके लिए। यही नेशनल ई गवर्नेंस प्लान है जिसको 2006 में लॉन्च किया गया था, जिसके तहत ये सारी ई डिस्ट्रिक्ट योजनाएं सब आपको चलती हुई दिखाई दे रही हैं। बात करेंगे अभी इसकी, चाहे कॉमन सर्विस सेंटर की बात करें या स्टेट एरिया वाइड नेटवर्क की बात करें, ये सारी की सारी योजनाएं बेसिकली आपकी नेशनल ई गवर्नेंस प्लान का ही हिस्सा है। तो ये नेशनल ई गवर्नेंस प्लान है क्या? 2006 में बेसिकली इसको मीटी के द्वारा जारी किया गया था, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। इसका ऑब्जेक्ट क्या है? ई गवर्नेंस को बेसिकली प्रमोट करना, सेवाओं तक आसान पहुंच करना, अर्थात सरलीकरण करना। चाहे ग्रामीण क्षेत्र का हो चाहे नगरीय क्षेत्र का हो, उसके पास इजी एक्सेस होनी चाहिए गवर्नमेंट की सर्विसेज को अवेल करने के लिए। गांव स्तर पर कॉमन सर्विस सेंटर बनाए गए हैं। तो कॉमन सर्विस सेंटर क्या है? ये डिजिटल इंडिया मिशन के तहत डिजिटली इंपावर्ड सेंटर्स हैं। यहां पर A to Z गवर्नमेंट की जितनी भी योजनाएं होती हैं उससे किसानों को जोड़ा जाता है। किसान वर्ग, किसान भाई बहन वहां जा सकते हैं और सरकार की सारी योजनाओं का हिस्सा बन सकते हैं और इसकी सारी की सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पारदर्शिता और जवाबदेही इससे सुनिश्चित होती है। तो आपको मालूम है जब ICT आएगा तो वो दक्षता, पारदर्शिता, गुणवत्ता को सुनिश्चित करता है। दक्षता में सुधार होता है क्योंकि यहां पर ट्रैक करना बहुत आसान हो जाता है। फीडबैक का मैकेनिज्म है और शिकायत निवारण का भी सिस्टम रखा गया है। इसीलिए संबंधित अधिकारी कंपेल्ड होता है कि वो बेसिकली इसकी सारी की सारी जानकारी दे। समय और लागत की भी आपको यहां पर बचत होती है। डिजिटली सशक्तिकरण बनता है किसका? नागरिकों का। शासन में भी यहां पर सुधार होता है। तो डिजिटली सशक्तिकरण, क्योंकि इंसान जो है डिजिटली क्या कहते हैं हर चीज का एक्सेस करता है, चाहे फसलों की जानकारी हो या यूरिया के दामों की बात हो या ई नैम की बात कीजिए या ई हॉस्पिटल्स की बात कीजिए। एम्स भी अगर आप देखें तो एम्स में भी अब सारा ई गवर्नेंस को लागू कर दिया है। आभा ID कार्ड जारी हो चुके हैं। OPD की सुविधाएं आपको बहुत सारे हॉस्पिटल्स में देखने के लिए मिल रही है। कौन कौन सी इसके तहत परियोजनाएं चालू की गई हैं? तो ई जिला परियोजना, जिसको अभी आप देख करके आए हो उत्तर प्रदेश में, ई डिस्ट्रिक्ट को अभी हमने देखा भी है। इसके अलावा कॉमन सर्विस सेंटर को बेसिकली बनाया जा रहा है। ये आपको सारी डिजिटल सेवाएं यहां पर प्रोवाइड करते हैं। स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क है। जितने भी गवर्नमेंट के, राज्य सरकार के जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और राज्य स्तर पर जितना भी कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उस सबको इंटीग्रेटेड मैनर में जो कनेक्ट करता है वो स्टेट एरिया नेटवर्क होता है। तो सरकारी कार्यालय आपस में जो भी ईमेल, जो भी उनको बातचीत करनी होती है या जो भी क्या कहते हैं फाइलों का वितरण करना होता है, मीटिंग्स करनी होती है, तो वो सब स्टेट एरिया वाइड नेटवर्क उसको देखता है। राज्य डेटा सेवा केंद्र, तो राज्य डेटा सेवा केंद्र जो है एक विश्वसनीय IT इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए जरूरी है, क्योंकि जब तक एक विश्वसनीय IT इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तब तक बात नहीं बनेगी। तो राज्य डेटा सेवा केंद्र भी ई गवर्नेंस के तहत बनाए गए हैं। इसी प्रकार M गवर्नेंस को भी रखा गया है, मोबाइल गवर्नेंस। तो मोबाइल गवर्नेंस के माध्यम से, अर्थात हर आदमी कंप्यूटर पर नहीं होगा, सीधी सी बात है, मोबाइल भी आपका चलता फिरता आज इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, तो उसके माध्यम से ही आपको सेवाएं दी जाती हैं। उसी प्रकार डिजिटल लॉकर, तो डिजिटल लॉकर के तहत आपको डिजिटली रूप से जो भी आपका डेटा होता है उसको स्टोर करने की अनुमति दी जाती है और उसको एक्सेस करने की भी आपके पास अनुमति होती है। तो ये पूरा का पूरा आप देख रहे हैं जो नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के तहत ही जारी किया गया है, लेकिन राज्य सरकारें इसे ई जिला के नाम से भी लॉन्च कर रही हैं। बट ये ओवरऑल स्पेक्ट्रम में आप देखेंगे तो ये सब नेशनल ई गवर्नेंस का प्लान ही है जो कि मीटी के द्वारा सन 2006 में चालू किया गया था। आशा करता हूं ये आज का लेक्चर आपके लिए उपयोगी रहा होगा। तो मिलते हैं रोजाना 9 PM पर और कुछ ऐसे ही छोटे स्निप शॉट्स के साथ। तो जुड़े रहिएगा UPPSC स्टडी IQ के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।